आज हम आपको एक क्रूर राजा और घमंडी रानी की कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम रायगढ़ था। उस राज्य की खास बात यह थी कि उस राज्य में चारों ओर हरियाली थी। वहाँ के जंगल में पशु पक्षी भी खुशी से रहते थे, परंतु वहाँ की प्रजा बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं था। और उस राज्य का राजा, जिसका नाम वीरभद्र था, बहुत ही क्रूर था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता तो वह उसको जिंदा ही जला देता था। उसी राज्य में एक अमन नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम राहुल और पत्नी का नाम रामा था। वह बहुत सरल स्वभाव के थे और भगवान में आस्था रखने वाले थे। वह बहुत गरीब थे। एक बार अमन का लड़का राहुल बहुत ज्यादा बीमार हो गया। तब अमन की पत्नी रामा ने अमन को राजा रानी के पास गुहार लगाने के लिए बोला और उनसे कुछ मदद मांगने के लिए अपने पति को उनके पास राजमहल में भेजा। जब अमन राजमहल में गया तो राजा रानी को अपने बेटे की तबीयत के बारे में बताया। तब राजा रानी ने अमन को कोई भी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। अमन ने हाथ जोड़कर भी मदद मांगी, परंतु राजा रानी इतने ज्यादा घमंडी थे कि उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने राजा रानी को श्राप दिया कि जिस राज्य पर वे इतने ज्यादा घमंड कर रहे हैं, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर अमन अपने घर वापस आ गया। अब उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और एक चमत्कार हुआ। उसकी पत्नी ने देखा कि उसका लड़का धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वे दोनों भगवान को धन्यवाद कहने लगे। कुछ समय बाद अमन की कही हुई बात सच हो गई। अब वीरभद्र के राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे पानी में रहने वाली मछलियां भी तड़प तड़प कर मरने लगी और इंसान भी बुरे तरीके से तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। यह सब अमन से देखा नहीं गया। उसने सब गांव वालों को राजा के बारे में कही हुई बात बताई। अब सब गांव वाले अमन की ओर देखने लगे और अमन को इस समस्या का हल ढूंढने के लिए बोला। अमन ने सब गांव वालों को भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने को कहा। पहले तो सबको यह बात थोड़ी अटपटी लगी। कुछ समय बाद उनकी प्रार्थना भगवान को सुनाई दी और धीरे धीरे छोटे छोटे बादल दिखाई देने लगे और आसमान में बिजलियां गरजने लगी। कुछ समय बाद देखा कि बहुत घने बादल छाए हुए हैं, बिजलियां चमक रही है और हल्की बारिश आने लगी। अब राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया, परंतु राजा अपने घमंड में इतना ज्यादा क्रूर था, उसने अमन के आगे सर नहीं झुकाया और रानी को भी इस बात से बहुत गुस्सा आया। इस तरह अमन ने सच्चे मन की प्रार्थना से अपनी और गांव वालों की जान बचाई। अगर इंसान सच्चा हो और उसके मन का भाव अच्छा हो तो भगवान को भी उस इंसान की बात माननी पड़ती है। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।